आज इस तबाही का जो ये मंजर हुआ है, परिवारों कितने परिवार यहाँ पे टूट चुके हैं, क्या कुछ ऐसा आपके बाकी रहा है? बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा। 3 पिंडी तो ख़त्म हो गए। इतना दर्दनाक ये हादसा है कि अगर आत्मा से बयां करते तो आत्मा रोती है। अगर 2-4 मवेशी मर जाते हैं तो भी लोगों की भावनाएं जागृत हो जाती है कि जानवर मर गए हैं। यहाँ तो जिंदा लाशें जली है और एक ही घर से 60-60 लोग एक साथ जलते हैं। उसमें से आज 26 तो डेथ हो ही गई। जो आईसीयू में बचे हुए हैं वो मरने की क्या कंडीशन रहेगी कि कितने बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारों को जीवन दान मिले, पर जो त्रासदी हुई इतनी खतरनाक, उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग बचेंगे, नहीं आकलन कर पाएंगे। पर सर, इन हत्याओं के जो ये मौतें हुई हैं इनके ऊपर राजनीति करना उचित नहीं है, परंतु जब अगर जाति विशेष का अगर यहाँ पे होता तो अभी यहाँ पर सरकार खुद यहाँ मौके पर रहती, परंतु ये जो राजपूत समाज जो अपन कहते हैं कि इनके ऊपर जो ये हुआ है, अभी तो कोई प्रकार की सरकार यहाँ देखने को नहीं मिल रही। सरकार क्यों आएगी? सरकार क्यों आएगी? सरकार को पता है कि राजपूत जाति के वोट ही नहीं है। हम सबसे कमी हमारी यही है, हम जिसके साथ लगते हैं उसको बहुत मानते हैं और उसकी अनदेखी वो लोग सरकारें कर रही है। अभी जो ये प्रकरण हुआ, अगर इस प्रकरण में राजपूत समाज की आंखें नहीं खुली तो जीवन में भी राजपूत समाज का कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकरण से इतना बड़ा आंदोलन हम करेंगे, हम राजनीति करने हम भी नहीं आए हैं। ये तो मेरे समाज के लोग, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो जिंदा जले हैं, उनके लिए मैं यहाँ आया हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम 8-10 दिन हम और वेट कर रहे हैं। 10 दिन का मैंने बोला है। 11वां दिन करणी सेना के और समाज के लोग यहाँ इतनी ताकत के साथ उभरेंगे जिसको ये सरकारें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आने वाले समय में न कांग्रेस न भाजपा दोनों का पत्ता साफ करके रख देंगे हम। एक बहुत मुख्य बात है कि राजपूत जो जाति है, इसमें से भारत के तीसरे नंबर के टॉप के मंत्री आते हैं गजेंद्र सिंह जी। उनकी तरफ से भी अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता मदद नहीं मिल पा रही। ये बड़ी सोचनीय बात, जबकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है। सर, उनकी सीट चली जाएगी। राजपूत समाज के हैं, उनको डर उनकी सीट से प्यारा है, इसलिए नहीं आ रहे। अगर उनको सीट प्यारी नहीं होती सबसे पहले दिन उनको आना चाहिए। पर क्या है कि जब जिनको पद की लोलुपता होती है, मेरे समाज के मेरे भाई हैं वो, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहता क्योंकि लोग हमारी इन बातों को ही देखते हैं कि राजपूत समाज के संगठन के लोग इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ श्रीमान मंत्री महोदय को अपने विवेक से सोचना चाहिए। पद और सरकार ये तो मिलती रहेगी। यही समाज है जो आपको आज इस जगह पहुँचाया। इसी समाज की वजह से आप मंत्री हैं। आपका ओहदा बना है कि राजपूत समाज के किसी मंत्री को लें तो आपको लिया है। आपका समाज के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, त्रासदी हुई है और आपको इस बात का मलाल हॉस्पिटल में आम आदमी के लिए लोग जाते हैं। कोई मिलने वाला बीमार हो तो उसके लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ तो 50-50, 60-60 लोग जले हैं, जिसमें 26-26, 27-27 तो बॉडियाँ आ गई है। उसके बाद आप यहाँ देख नहीं है इस घर की कंडीशन क्या, कैसे जले हैं। अब उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? राजेंद्र जी गुड़ा यहाँ पे आए, जबकि उनका कोई ये क्षेत्र नहीं है। एक राजपूत जाति के होने के बाद यहाँ आए और उन्होंने 1-1 लाख रुपए की अपनी तरफ से और करण सिंह जी उचियाडा ने 50-50 हज़ार, जबकि राजस्थान सरकार की तरफ से अभी तो कुछ नहीं। आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग इस त्रासदी को जानते हैं, क्या मदद की? राजेंद्र जी गुड्डा तो हमेशा ही बोलते समाज के लिए, और वो पहला व्यक्ति है, मंत्री होते हुए भी यहाँ पूछे हैं और अपने मन से, अपने ओहदे से उन्होंने पर मृतक को 1-1 लाख रुपये अपने ओहदे से दिया। उचियाडा साहब ने 50-50 हज़ार रुपये अपनी खुद की निजी से जेब से दिया, जबकि उनको यहाँ न चुनाव लड़ना न कुछ करना है। पर उनकी भावना थी कि मेरे समाज के लोगों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने तो 2-2 लाख रुपए दिए। जो एक भेड़ बकरी मरती है उसके लिए दे देते हैं 2 लाख रुपए मुआवजा। 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। 2 लाख रुपये कोई मुआवजा दे रहे हैं आप? कि आदमी की कीमत आपकी नज़रों में 2 लाख रुपये, क्योंकि वो राजपूत समाज का है इसलिए। अगर ये किसी अदर समाज का होता अभी 50-50 लाख की घोषणा हो जाती और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी पूछते हैं। हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए, इसलिए हम बार बार आपको ये नहीं कहना चाहते, पर मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास करवा देंगे कि समाज, राजपूत समाज ऐसा समाज है, जब जब राजपूत बोला है तो राज सिंहासन डोला है। पर जिस दिन राजपूत समाज, अब इस बात बोलनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। हम इतने दिन इसलिए नहीं बोल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मान लिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी मदद की होगी समाज की, पर आज इस जगह आके मालूम पड़ा उन लोगों की सोच कितनी छोटी और कितनी कम है। इसका तो रिजल्ट हम दिखाएंगे। आनंदपाल हत्याकांड हुआ था, उस समय भी आपने बीजेपी सरकार को तख्ता पलट कर दिया था, परंतु अब ये जो ऐन मौके के समय में ये घटना हुई है,
तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि 10 दिन में अगर उनको इस बात का एहसास हो जाए तो ठीक, तो तख्ता पलटना तो बहुत ईजी है। और इस बार तो हम अकेले नहीं हैं, सिर्फ संगठन नहीं है, पूरा समाज लगेगा, क्योंकि समाज की जितनी अनदेखी लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको हम दिखा के रहेंगे। ज़्यादा आपके माध्यम से मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि महीने 7-8 ही बचे हैं, पर उसको इस चीज़ का एहसास तो हो जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी भैंस दल, गाय दल, जो भी दल हो, किसी भी दल से हमारे को किसी से लेना देना नहीं है। हमारे को लेना देना है हमारे समाज के लिए वो कौन क्या कर सकता है, जो हमारे समाज के लिए करेगा। नहीं तो इतनी ताकत हम रखते हैं कि अगर जिनको चाहेंगे उसको तो एक बार घर का रास्ता दिखा देंगे।